तो आज कितना किया टेक्नोलॉजी का नशा? बिल्कुल, ये एक तरह का नशा ही है। क्यों? जानेंगे इस वीडियो में। आजकल सभी को टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, ज़रूरत भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है। आजकल हम सब डिजिटल अलार्म से उठते हैं, ना कि पक्षियों के शोर से। कहीं आने जाने के लिए ओला उबर बुक करते हैं, इवन यहाँ तक कि खाने को भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खुद से बहुत कम खाना पकाते हैं। बट इन सब में क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आप एक एडवेंचरस ट्रिप पे गए हुए हैं, सामने माउंटेन्स हैं, नदियाँ बह रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप फ़ोन निकाल कर उन नदियों और पहाड़ों को कैप्चर कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो आपका बायोलॉजिकल लेंस है, जिसको ह्यूमन आई भी कहते हैं, उसको यूज़ करके दुनिया देखने के बजाय, उसको यूज़ करके प्रकृति को देखने के बजाय आप उसको कैद करने में लगे हैं। सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहाँ तुम्हारा दोस्त ज्ञान दे रहा है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। उस वक्त तुम अपना फ़ोन निकाल कर बस फ़ोन में देखते रहते हो। डोंट यू थिंक इट इज़ टू रूड? येस, इट इज़. It is very, very rude. This way you will never ever be able to feel the nature completely. कभी भी आप उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाओगे, और इससे क्या होगा? आप एक 80 साल का जीवन तो जी लेंगे, लेकिन फिर भी आप अधूरे रह जाएंगे। काफ़ी डीप और गहरी बात हो गई, एक बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग की तरह, मगर जो सच है वो सच है। टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए एक पावरफुल टूल है जो हमारी ज़िंदगी को स्मूथ और आसान बनाती है। यहाँ कीवर्ड है टूल, पावरफुल टूल। इस कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर आगे चलकर हम लोग बातें करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी जीवन को आसान तो बनाती है, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। उसका गुलाम हुए बिना उसका राजा कैसे बना जाए, यही बातें करेंगे आज इस वीडियो में। तो दिल थाम कर बैठ जाइए एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। डिजिटल डिटॉक्स, टेक अ ब्रेक। बस एक हफ्ते के लिए आप पेन एंड पेपर पे मूव कर जाएं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ ना करें। एंड फिर प्रोसेस ये है कि आप एक कटोरा गोबर ले, उसमें एक कटोरा गौमूत्र मिलाएं और पी जाएं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सनराइज को देखें, सनसेट को देखें, हाईवे के किनारे बैठ जाए, आती जाती गाड़ियों को देखें। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाए, एक डूअर के बजाय, तब आपको वो आनंद मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इन नोटिफिकेशंस से भी इम्पॉर्टेंट जो आपके फ़ोन और दूसरे गैजेट्स में बजती रहती है, उनसे भी इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस हैं जो आपके आसपास ही हैं, बस आपने ध्यान नहीं दिया था। तुम्हें ये समझ आएगा विटनेस और ऑब्जर्वर बनकर कि डूअर बनने से ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी में असल खुशी है। करके देखो, अच्छा लगेगा। स्टेप नंबर 2, बी अ स्मार्ट स्क्रोलर। कोई नहीं कह रहा है कि फ़ोन को एकदम ही मत यूज़ करो। डिजिटल डिटॉक्स मैंने एक हफ्ते के लिए कहा था, जीवन भर के लिए नहीं। कोई भी नहीं कह रहा है कि फ़ोन को एकदम ही यूज़ मत करो। यूज़ करो, लेकिन उसको स्मार्टली यूज़ करो। फ़ोन या दूसरे गैजेट्स यूज़ नहीं करोगे तो इस तरह की वीडियोस कैसे देखोगे? बस ये ध्यान रखना कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग ना हो। हम सब की आदत होती है, राइट, कि फ़ोन लेकर माइंडलेसली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, लोगों को गानों पे मुंह हिलाते हुए देखे जा रहे हैं, लोगों को बाल संवारते हुए देखे जा रहे हैं, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप अपने गेस्ट्स को पॉडकास्ट में इनवाइट कैसे करते हैं? इतने अच्छे अच्छे लोगों को अलग अलग फील्ड से कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं? तो मैं बस उनसे यही कहता हूं, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर है, कि मे बी आई यूज़ सोशल मीडिया इन अ लॉट बेटर वे देन यू डू। सो हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी दो साइड्स हैं, इनफैक्ट कई साइड्स हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है और पॉजिटिव चीज़ों को यूज़ करना है, तभी जाकर कुछ फ्रूटफुल बन पाएगा। अदरवाइज़ आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। डेथ बेड पर आप पड़े रहोगे, आपको लगेगा कि ना आपने अपने ब्रेन को कल्टीवेट किया, ना अपने जीवन को रिचनेस ऑफ कलर्स से भरा, कुछ भी नहीं किया, बस
माइंडलेस चीज़ें करते गए जिसका कोई मकसद नहीं है, कहीं नहीं पहुंच रहे आप, फिर भी उस चीज़ को किए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं और इसी तरह आप एक दिन मर जाएंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंखें खोलो और जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से बाहर आओ, इस चीज़ के ट्रैप से बाहर आओ। टेक्नोलॉजी एक वरदान है, उसको अभिशाप मत बनाओ। ऐप्स को यूज़ करो लेकिन डू नॉट यूज़ देम अप। अब इसका मतलब क्या है? आज अगर आपको किसी इंसान का कैरेक्टर पहचानना है तो उसके फ़ोन में जितने सारे ऐप्स हैं उसको एक बार स्टडी करो, आपको उस इंसान का कैरेक्टर पता चल जाएगा। अगर एक इंसान के फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो मेडिटेशन करना सिखाती है तो ऑब्वियसली वो इंसान मेडिटेशन करने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, राइट? इसी तरह से कोई और फील्ड होगा जिसमें कोई और इंसान अट्रैक्टेड है, उसके फ़ोन में उन्हीं ऐप्स की भरमार मिलेगी। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हर चीज़, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हमें एक ऐप चाहिए। हम अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं, हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, को अंदाज़ा भी है कि आपको ये कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा है। एक स्टडी में पाया गया है कि जब आप माइंडलेसली चीज़ों को करते हैं, जब आप अपने ब्रेन को स्ट्रगल नहीं करने देते हैं, हर चीज़ के लिए आपके पास जब ऐप है, सुविधा उपलब्ध है, तब आप अपने ब्रेन को पैरालाइज कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी आप इस ब्रेन को पैरालाइज करते जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके पास, बायोलॉजिकल गिफ्ट है। उसको यूज़ किए बिना उसको ऐसी चीज़ें फीड कर रहे हैं जिसमें उसको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो बिल्कुल अपाहिज, पैरालाइज्ड ब्रेन की तरह हो जा रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है। फिटनेस ऐप्स आर बिकमिंग वर्चुअल कोचेस यू नेवर लिसन टू। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स सिंपली बिकम गेमिंग ऐप्स। सो इन चीज़ों के ट्रैप से बाहर आइए। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस पूरे वीडियो का मकसद यही है कि आपको टेक्नोलॉजी का राजा बनाया जाए, आपको टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनाया जाए। और यही मकसद है चोको चिप्स पर कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को लाएं आपके बीच जो आपका जीवन बदल सके। सिर्फ आप ही का नहीं, आपके अराउंड कई सारे लोगों का जीवन बदल सके। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप माइंडलेसली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा और आप एक जाल में फंसते चले जाएंगे जिसका कोई किनारा नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दीज स्टेप्स, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। फिर आप कमेंट सेक्शन में आकर रोएंगे कि यार तूने सही बोला था लेकिन मैंने नहीं किया। तो डू इट एसएप। आजकल एक और नशा चढ़ा हुआ है पूरी दुनिया को, एआई चिल्लाने का। बहुत अच्छी चीज़ है एआई। मैं खुद एआई यूज़ करता हूँ अपने काम पे, प्रोफेशनल वर्क में, पर्सनल वर्क में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह मैं खुद एआई का यूज़ करता हूँ। लेकिन उसे मैं बस एक टूल की तरह यूज़ करता हूँ, उसे मैं अपने मेन लाइफ में डोमिनेंट फैक्टर की तरह यूज़ नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ भी चाहिए, कुछ भी मुझे सोचना है तो मैं जाकर प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, हाउ टू थिंक इन अ गुड वे। अरे ये क्या बात हो गई यार? आपको क्या ऐसा लगता है? एक सांस लो। आपको क्या सच में ऐसा लगता है? टेक अ पॉज, ब्रीथ डीप एंड थिंक। आपको लगता है कि एआई कैन रिप्लेस एवरीथिंग अराउंड अस? एब्सोल्युटली नॉट। इमेजिन करो, मोनालिसा जो पेंटिंग है इतनी फेमस, लियोनार्डो डा विंची के हाथों से बनाई हुई, उसके सामने एआई जनरेटेड इमेज की क्या औकात है? आप खुद सोचो। आपको लगता है कि एक हाथ से बनाई हुई, तराशी गई, जिसमें एक इंसान का पूरा दिमाग लगा है उसको बनाने में, इतना सारा समय लगा है, इतने सारे इमोशंस लगे हैं, उसके सामने एक एआई जनरेटेड इमेज उसको किसी भी मामले में टक्कर दे सकती है? आंसर इज़ अ बोल्ड नो। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं एआई की निंदा कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। एआई को आप इन चीज़ों में यूज़ करो जहाँ आप अपने ब्रेन को किसी और अच्छे चीज़ को सोचने में यूज़ कर पाओ और बाकी काम को डेलीगेट करते जाओ एआई को। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, वहाँ पर आप डेफिनेटली एआई का यूज़ करके कपड़े धो, क्योंकि कपड़े धोना एक मेहनत का काम है। वहाँ पे अगर आप अपने ब्रेन को उस चीज़ में झोंकोगे, उस चीज़ में कपड़े धोने में लगाओगे, तो फिर आपका ब्रेन जो कि महान कार्य कर सकता था
उसको करने से चूक जाएगा और वहीं पे आपको स्मार्टली एआई के साथ खेलना है। ये नहीं कि भेड़ चाल में चल के हर चीज़ के लिए आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो यार चैट जीपीटी और गूगल पे जाके, या गूगल का जो एआई प्लेटफॉर्म है जेमिनाई, उस पे जाकर। हालांकि इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा काफ़ी जल्द इस चैनल पे कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग एआई। सो उस पे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट बी अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, डू नॉट लेट द टेक्नोलॉजी डोमिनेट यू, बी एम्पावर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बट रिटेन योर ओन आइडेंटिटी। इसी के साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है जो कि मैं देखता हूँ, कनेक्शन क्राइसिस। लोगों की असल लाइफ में कनेक्शंस बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल ही चीज़ें खराब हुई पड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पे लाइक्स पाकर उनको ऑर्गेज़म आ जाता है। ये किस तरह की मेंटालिटी है, दिस इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। व्हेन आई वाज इन स्कूल तब भी मुझे ऐसा ही लगता था, आज भी ऐसा ही लगता है कि क्यों लोग एक ऐसी दुनिया में खुश हो रहे हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बस एक डेटा पॉइंट पे खुश हो रहे हो, आप खुद एक डेटा बन चुके हो और इसमें आपको खुशी मिल रही है। आप एक इमोशन से भरे हुए एक स्पिरिचुअल बीइंग बन सकते हो, लेकिन आप क्या बनकर खुश हो रहे हो? एक डेटा बनकर खुश हो रहे हो। आपको नहीं लगता कि आप गुलाम बनते जा रहे हो टेक्नोलॉजी का? रियल लाइफ में आप ना किसी से बातें कर रहे हो, ना किसी का हाल चाल पूछ रहे हो, ना किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हो, अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स कलीग्स किसी से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे लगे पड़े हो गुड मॉर्निंग मैसेजेस फॉरवर्ड करने में, गुड नाइट मैसेजेस फॉरवर्ड करने में। आपको लग रहा है कि ये किसी भी तरह से नॉर्मल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप टेक्नोलॉजी के राजा ना बन जाओ गुलाम से। हाँ बिल्कुल सही है कि मैंने विवेकानंद जी का कोट उधार लिया आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि महान लोग ही महान चीज़ें बोल पाएंगे, मेरी इतनी बिसात नहीं है। कनेक्ट करो यार लोगों के साथ, रियल फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट करो, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं। वर्चुअल वर्ल्ड में तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक इमोजी भेजकर आप क्या अपने अंदर के दुख को बाहर ला सकते हो? या फिर कैन यू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस बाय सेंडिंग जस्ट वन इमोजी? आजकल किसी के डेथ पे हम सब #RIP लिखकर पत्ता काट लेते हैं अपना। क्या ये किसी भी तरह से नॉर्मल है? आपको लग रहा है जब मैं ये बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, कैन यू फील वेयर आर वी गोइंग, what is dictating our mindset and everything around us? Please understand this, otherwise it will be very very late when we realize that technology, which is a great weapon in our hand, is being used to cut our own throats. तो ये रहे टेक्नोलॉजी का राजा या रानी बनने के उपाय और टेक्नोलॉजी के गुलामी से बाहर आने के उपाय। तो कुछ पल रुको और सोचो कि क्या आप टेक्नोलॉजी के गुलाम हो या फिर टेक्नोलॉजी आपकी गुलाम है। Until the next time, write in the comment section #I use tech wisely. On that note, see you on the other side of the screen. Thank you. Choco chips. Stay thirsty. Be great.